हेलो डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्लोर्स क्या होता है और फ्लोरिंग्स क्या होती है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, हमारे बिल्डिंग्स के लिए हम कितने टाइप्स के हम फ्लोर्स यूज कर सकते हैं हम वो जानेंगे बस। फ्लोर्स पढ़ने से पहले हमको कुछ डिफरेंट लेवल्स जानने पड़ेंगे हमारी बिल्डिंग्स के, जो कि मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये हमारा कोई बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये कोई हमारा मान लो बिल्डिंग्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको दो मंजिला इमारत या फिर डुप्लेक्स कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, ये है डुप्लेक्स। क्या है ये? आपका डुप्लेक्स। और ये जो बिल्डिंग जहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये है आपका क्या? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब इसके नीचे क्या होगा? आपका एक प्लिंथ लेवल आएगा। ठीक है, ग्राउंड लेवल और ये प्लिंथ लेवल आएगा। ठीक है, देन इसके नीचे क्या होता है? आपका बेसमेंट्स होता है। अगर आपने बेसमेंट्स बनाया होगा तो, जैसे एग्जांपल मॉल और देख लो आप, मॉल में क्या होता है? बेसमेंट्स होता है जहां आप गाड़ी पार्क करते हो। ठीक है, तो बेसमेंट भी हो सकता है। तो ये लेवल जो क्या कहलाएगा? आपका बेसमेंट लेवल कहलाएगा। ठीक है, ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा? आपका अपर फ्लोर लेवल। ठीक है, या फिर अपर लेवल भी बोल सकते हो। और यहाँ पे जो फ्लोरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपर फ्लोर बोलते हैं। ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है? ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर। ये क्या है? हमारा ग्राउंड फ्लोर। और इस लेवल को क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रूफ लेवल। ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, और जितने भी बरसात पानी, हवा, सनराइज जो आते हैं इन्हीं के ऊपर ही आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमारे पास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं। और उन अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज किया जाता है और अलग अलग टाइप के फ्लोरिंग वर्क की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक्स लुक्स एंड अकॉर्डिंग टू बजट्स एंड एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स के रूफ्स होते हैं। और यहीं पे क्या किया जाता है? इन्हीं के ऊपर क्या किया जाता है? हम फ्लोरिंग्स करते हैं। अब फ्लोरिंग्स क्या होता है मैं आपको एक पिक्चर्स के माध्यम से दिखाता हूँ। तो फ्लोरिंग्स होता है एक आपका सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है जो डिवाइड करता है, क्या करता है? आपको डिवाइड करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स को, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को, जैसे कि रूफ लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, बेसमेंट लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया। इनको क्या करता है? ये डिवाइड करता है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, इन ऑर्डर टू सब डिवाइड द पोर्शन बिटवीन प्लिंथ लेवल और बेसमेंट लेवल और रूफ लेवल, दिस सॉलिड कंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट, दैट इज नोन एज फ्लोर्स। है ना? एंड दिस कंस्ट्रक्शन आर नोन एज फ्लोर्स। एंड दिस एक्सपो इस फ्लोर्स के ऊपर जो हम एक्सपोज टॉप सरफेस होता है, जो भी टॉप सरफेस होता है, आमतौर पर जो आप टाइल्स वाइल्स देखते हो ना, मार्बल लगा हुआ होता है, बेसिकली वो क्या होता है? फ्लोरिंग्स कहलाता है। वो फ्लोरिंग्स कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि वाई फ्लोरिंग इज इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला देखो, फ्लोर ऑफ ए हाउस इज फर्स्ट थिंग इन फ्लोर ऑफ हाउस इज द फर्स्ट थिंग इन हाउस विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमंस ऑन एवरीडे बेसिस। जब कभी भी आप अपने घर के अंदर इंटर करते होंगे, बाहर जाते होंगे या कुछ भी काम करते होंगे, खाना बनाते होंगे, खाना खाते होंगे, एन नंबर ऑफ वर्क्स करते हैं, तो आप डेली कॉन्टेक्ट में रहते हैं किसके? हमारे फ्लोरिंग्स के। है ना? दे यूजुअली आर दी फर्स्ट सर्फेस इन होम टू वियर एंड टीयर। आप चलेंगे, आपके घर में सामान होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, जब आप उसको मूव करेंगे तो क्या होगा? वियर एंड टीयर होगा। ठीक है, तो क्या बोला देखो, दे यूजुअली आर दी फर्स्ट सर्फेस इन होम टू वियर एंड टीयर, मतलब कि जो भी वियर एंड टीयर होता है, ये सर्फेस क्या करता है? उसको बियर करता है सबसे पहले। if flooring is not done then the house floor will not last or longer period of the time। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फ्लोरिंग्स नहीं कराई, अगर आपने फ्लोरिंग्स नहीं कराई, तो हो सकता है कि आपका जो ड्यूरेबिलिटी है, या फिर आपकी जो भी लॉन्गर लाइफ, जो भी उसका जो पीरियड ऑफ टाइम होगा आपके हाउस का, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होने लगेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या होगा? वहाँ पे अंडुलेशन दिखाई देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको वहाँ पे डैम के कारण फंगस आ जाए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट, फुट एंड नॉट फील कंफर्टेबल विथ रफ सर्फेस। अगर मान लो अगर आपने फ्लोरिंग्स नहीं कराई, तो जो हमारा पैर है वो क्या होगा? कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अंडुलेशन आपको महसूस होगा, रफ होगा सरफेस। ठीक है, अब व्हाट टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग ए फ्लोरिंग। क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि इन विच एरिया द फ्लोरिंग विल बी इंस्टॉल, मतलब कि कौन से एरिया में हमको फ्लोरिंग को इंस्टॉल करना है। क्या वो बेसमेंट्स है, क्या वो बाथरूम है, क्या किचन है, क्या डाइनिंग रूम है, क्या बेडरूम है।
तो देखो अलग 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 रूम, जैसे कि बाथरूम में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना। किचन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी चीजें वहाँ पे गिरती उड़ती हैं, ऑयल्स वॉइल्स होते हैं, ठीक है, उससे हो सकता है हमारा फ्लोरिंग्स खराब हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हमको फ्लोरिंग चूज करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हमारे घर में चिल्ड्रंस हैं, डू यू हैव चिल्ड्रंस और एनी नीड फॉर ड्यूरेबल फ्लोर्स और लो मेंटेनेंस, then if yes, then you have to choose something ceramics or marble flooring. And lastly, the budget, which is very important along with this thing, search in market, which is comes from in square per feet rate of the floorings. Now अब बात कर लेते हैं हम कुछ और इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फ्लोर्स के, क्या बोल रहा है देखो। द पर्पस ऑफ द फ्लोर इज टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस, ये क्या करता है, हमको एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है और सपोर्ट्स करता है किसको, हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे फर्नीचर्स को, हमारे इक्विपमेंट्स को, और समटाइम्स इंटरनल पार्टीशंस। आपके घर में क्या होता है, इंटरनल पार्टीशंस होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे वॉल्स होते हैं जो अलग अलग रूम्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है, ये सपोर्ट्स करता है, ठीक है। अब एक फ्लोर्स को बनाने के लिए उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या होती है, पहली बात तो देखो, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिल्डिंग और अकॉर्डिंग टू बजट हम क्या करते हैं, हम अपने फ्लोर्स का सिलेक्शन करते हैं। तो देखो फ्लोर कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। फ्लोर कैसा होना चाहिए, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, उसमें वियर एंड टियर आएगा, उसमें सामान क्या होंगे, मूव्स होंगे, है ना, तो हो सकता है कि उसकी वो टूट जाए, अगर अच्छा बियरेबल नहीं होगा तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। तो और कैसा होना चाहिए, फायर असिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आग जैसा ही लगा तो ये इस फ्लोर्स में क्या हो गया, आग पकड़ लिया और जल्दी जल्दी फैल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लोर्स कैसा होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये फायर्स को बढ़ने से रोके, पास ना होने दे। और कैसा होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, डैम्प रेसिस्टेंस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, थर्मल इंसुलेशन होने वाली प्रॉपर्टी वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोरिंग्स की, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक फ्लोरिंग्स के। तो इसमें पहला होता है देखो आपका सब फ्लोर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस कोर्स या फिर फ्लोर बेस बोलते हैं। अब ये जो क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फ्लोर बेस इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच सपोर्ट्स द फ्लोर कवरिंग। क्या बोल रहा है, जो सब बेस होता है, सब फ्लोर होता है या फिर बेस कोर्स होता है या फ्लोर बेस होता है, ये क्या करता है, आपके टाइल्स मार्बल्स को क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है, बेसिकली फ्लोरिंग वर्क को सपोर्ट करके रखता है, इसके ऊपर ही फ्लोरिंग वर्क की जाती है। देन उसके बाद क्या होता है देखो, ग्राउंड फ्लोर्स, for the ground floors the object of the floor base is to give proper support to the covering so that it does not settle and provide a damp resistance to the thermal insulation। अगर आप ये सब बेस नहीं प्रोवाइड करोगे या बेस कोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, आपने जो भी फ्लोरिंग्स की है ये क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, ठीक है, अंडुलेशन हो सकता है, ये टूट सकता है आपका रूफ कवरिंग मटेरियल, और हो सकता है कल को सीपेज की वजह से इसमें क्या हो जाए, डैम्स आने लग जाए, ठीक है, सीपेज आने लग जाए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ये आपको थर्मल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर्स में आइदर रेस्ट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड और मे बी सपोर्टेड इन लिटिल डिस्टेंस अबाउट द ग्राउंड, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली आपके ग्राउंड पे हो सकता है या फिर ये आपके ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पे हो सकता है, ठीक है। अब मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं देखो, क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है हमको, देखो या तो ऑप्शनल है सीमेंट कंक्रीट या फिर लाइम कंक्रीट, आप इन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो। देन हमको स्टोन्स की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स की आवश्यकता होती है और वुडन ब्लॉक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये सब हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब अब इसमें जो भी मटेरियल्स का सिलेक्शन किया जाता है, कौन सी बेसिस किस बेसिस पे किया जाता है सिलेक्शन मटेरियल्स का। पहली बात तो देखो, अकॉर्डिंग टू जो भी ऑनर होगा हाउस का, वो क्या करेगा, अपने बजट के अनुसार वहाँ पे फ्लोरिंग्स करवाएगा, ठीक है। अगर आपके बजट हाई है तो आप क्या करते हो, महंगे महंगे यहाँ पे फ्लोरिंग वर्क्स करवाओगे, ठीक है। अगर आपका लो कॉस्ट वाली बिल्डिंग है तो आप क्या करोगे, आप लो कॉस्ट वाले वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल यूज करोगे, तो अकॉर्डिंग टू इनिशियल कॉस्ट वी विल चूज अवर मटेरियल्स, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टाइप ऑफ बिल्डिंग्स और ऑनर के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। देन अपीयरेंस वाइज भी हम चेक करते हैं कि भाई अपीयरिंग वाइज हमारा जो फ्लोरिंग मटेरियल्स है वो अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसकी वो उसका जो कलर्स है वो अच्छा है कि नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, कलर्स अच्छा डिजायर्ड कलर्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि लुकिंग में क्या हो, प्लीजिंग हो, अपीयरेंस में प्लीजिंग हो, ठीक है, और एक एस्थेटिक्स लुक्स प्रोवाइड करे हमको, या फिर एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी प्रोवाइड करे। देन क्लीनेस, इजी टू क्लीन होना चाहिए हमारा जो भी फ्लोरिंग मटेरियल्स हो, ऐसा ना हो कि हमने कोई फ्लोरिंग मटेरियल्स यूज किया एज अ फ्लोरिंग्स के लिए और वो इजी टू क्लीन नहीं है, उसको क्लीन करने में हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और जल्दी आसानी से साफ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए फ्लोर्स की, ठीक है,
वो सफिशिएंट, जैसे कि अगर हम चलेंगे फ्लोर्स के ऊपर तो क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। तो वियर एंड टियर को ये रेसिस्टेंस वाला होना चाहिए, कौन, हमारा फ्लोरिंग मटेरियल, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बरकरार रहे। और साथ ही साथ क्या हो, ये ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़ों में बट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक टिकाऊ होना चाहिए। देन डैम्प रेसिस्टेंस, ये डैम्प रेसिस्टेंस को रेसिस्ट करे, डैम्प्स को रेसिस्ट करे हमारा फ्लोरिंग्स, जो भी फ्लोरिंग मटेरियल्स होंगे वो कैसा होना चाहिए, इस डैम्प्स को रेसिस्ट कर सके। ठीक है, बिल्डिंग्स में आने से अगर डैम्प आएगा तो क्या होगा, फंगस आएंगे, एल्गीज आएंगे। ठीक है, और हमारे एस्थेटिक्स लुक खराब हो जाएगा हमारे बिल्डिंग्स का। देन साउंड इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं या फिर एक फ्लोर पे बैठे हुए हो, फर्स्ट फ्लोर पे, एंड देन हम जो भी बातें कर रही हैं, जो भी नॉइस हो रहा है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नीचे वाला भी जो भी व्यक्ति होगा वो परेशान हो जाएगा। देन कैसा होना चाहिए, थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए। अगर आप रूफ पे हैं, रूफ पे क्या होगा, सन रेस आएंगे, ये रेस क्या करेंगे, नीचे हीट ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है इस हीट को नीचे इम्पार्ट करने से, ट्रांसफर होने से। देन कैसा होना चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, जो भी हम फ्लोरिंग मटेरियल यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इवन सरफेस वाला होना चाहिए। देन फायर असिस्टेंस, ऑब्वियसली, जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टेयर्स में डिस्कस किया था, जो भी फायर पाथ, जो फायर अगर बिल्डिंग्स में लगती है तो कहाँ से ट्रांसफर होता है, वो सीढ़ी की तरफ से ट्रांसफर होती है। अगर फायर असिस्टेंस मटेरियल का अगर आपने फ्लोरिंग्स नहीं यूज किया तो हो सकता है आपके फ्लोर्स में भी आग पकड़ जाए और फ्लोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए बिल्डिंग्स में पूरे। ठीक है, तो जो भी हम मटेरियल यूज करें वो कैसा यूज हो, वो कैसा हो, फायर रेसिस्टेंस वाला हो। ठीक है, वो फायर को रेसिस्ट कर सके। जो भी फ्लोर फ्लोर मटेरियल हो कैसा हो, हार्ड हो, उसमें किसी तरह का, अगर आप इक्विपमेंट्स को अगर हम मूव करते हैं, फर्नीचर को शिफ्ट करते हैं, तो उसमें किसी तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं आना चाहिए, स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है देखो, मेंटेनेंस, इजी टू मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर आपने कोई फ्लोर यूज किया, अगर उसको मेंटेनेंस करने में आपको जितना आपका इनिशियल कॉस्ट नहीं था उससे तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स में, कितने टाइप के फ्लोरिंग्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, हमारे बजट के अनुसार, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरिंग्स की जाती है। इसमें देखो पहला आपका देखो मड फ्लोरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, मड फ्लोर्स बोला जाता है। जो भी मड से बना हुआ फ्लोरिंग्स क्या कहलाता है, मड फ्लोर्स कहलाता है। ठीक है, तो देखो मड फ्लोरिंग्स क्या होता है, ये होता है आपका मड फ्लोरिंग्स। ठीक है, मड से बना हुआ फ्लोरिंग्स, इसमें हम सॉइल के साथ हम क्या करते हैं, काउडंग भी यूज कर सकते हैं इस मड फ्लोरिंग्स को करने के लिए। देखो जैसे कि पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। ठीक है, जनरली आमतौर पर विलेजेस में, पुराने घरों में जो होते थे मिट्टी के बने हुए, उसमें इसको यूज किया जाता था। ठीक है, ये जो होता है मड फ्लोरिंग चीप भी होता है। ठीक है, हार्ड भी होता है आफ्टर द सेटिंग। ठीक है, और क्या होता है, फेयरली इम्परवियस होता है, और इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, और इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुड इंसुलेशन थर्मल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में देखे होगे आप लोग, इस टाइप के जो फ्लोरिंग्स होते हैं या इस टाइप के जो फ्लोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमको ठंडक प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना होता है, हमारे अर्थ मटेरियल से बना होता है, और साथ में कुछ काउडंग्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हम कुछ भूज से भी यूज कर सकते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, चॉप्ड स्ट्रॉ बोला जा रहा है, जिसको पैरा बोलते हैं हिंदी में, हम पैरा भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको, इसमें जो क्रैक्स वैक्स आने के चांसेस होते हैं मड फ्लोरिंग्स में, जो सबसे बड़ा दिक्कत है मड फ्लोरिंग्स का, क्रैक्स आ जाते हैं। ये जो चॉप्ड स्ट्रॉ बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरा बोलते हैं, ये पैरा क्या करता है, इसको बाइंड करके रखता है, इसको क्रैक्स नहीं आने देता हमारे। ठीक है, और साथ ही साथ देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे, देखो समटाइम्स काउ डंग इज मिक्स्ड विद अर्थ एंड ए थिन लेयर ऑफ दिस स्प्रेड ओवर द कॉम्पैक्टेड लेयर। देखो नेक्स्ट है आपका मुरुम फ्लोरिंग। मुरुम से की जाने वाले फ्लोरिंग को हम क्या बोलेंगे, मुरुम फ्लोरिंग। ठीक है, अब मुरुम क्या बोल रहा है, देखो मुरुम इज ए फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक। मुरुम हमको कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है। ठीक है, और मुरुम इज फॉर्म ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड रॉक विथ ए बाइंडिंग मटेरियल to construct to construct such a floor. A 15 centimeter thick layer of a murum is laid over the prepared subgrades. जो भी हमारा सबग्रेड्स होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुरुम की फ्लोरिंग कर देंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, एंड इस फ्लोरिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की एक कॉन्क्रीट का लेयर हम लोग फिल कर देते हैं। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की क्या होती है, एक कॉन्क्रीट का लेयर को हम फिल कर देते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, ताकि ये क्या हो, अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए
और कल को जैसे कि एग्जांपल इसके ऊपर लोड आया तो ऐसा ना हो कि ड्यू टू लेस कॉम्पेक्शन या फिर अच्छे से कॉम्पेक्शन नहीं होने की वजह से कहीं पे सेटल्स हो गया, तो उससे हो सकता है आपका जो फ्लोरिंग्स पे आपने जो टाइल्स वाइल्स यूज करेंगे वो टूट सकता है। ठीक है। आफ्टर रैमिंग द सर्फेस इज सैचुरेटेड विद 6 mm thin film of water. The surface is well compacted under the feet of workmen till the cream of murum rise to up. ठीक है, तब तक हमको इसमें कॉम्पैक्ट करना जब तक ये इसके जो अ, हल्का सा जो पेस्ट होता है मुरुम का वाटर के साथ जो मिक्स करने के बाद वो ऊपर ना आ जाए। ठीक है, देन दिस सरफेस इज लेवल एंड अलाउड टू ड्राई। अब इसको क्या करते हैं, इसको कुछ देर तक हम लोग कुछ दिन तक सूखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका ब्रिक फ्लोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका ब्रिक्स फ्लोरिंग। जनरली फ्लोरिंग्स के टाइम पे हम ब्रिक्स यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक्स फ्लोरिंग। क्या बोल रहा है देखो, इट इज यूज टू चीप कंस्ट्रक्शन। कहाँ यूज किया जाता है, जब हमको सस्ता कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, जहाँ पे हमको अच्छी मात्रा में ब्रिक्स अवेलेबल होती है अच्छे क्वालिटी की। ठीक है, दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सुटेड टू वेयर हाउस, स्टोर्स, गोडाउन। जो आपका प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव है आपके सब्जेक्ट्स का, आपको बेसिकली एक एग्रीकल्चरल बिल्डिंग्स बनानी है जहाँ पे आप क्या कर सकते आपको रखना है, आपके गोडाउन्स बनाने हैं, आपको गोडाउन्स के बाद स्टोर्स बनाने, वेयर हाउस बनाने हैं, जहाँ पे क्या होगा आपको फ्लोरिंग्स करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप क्या रखेंगे, अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अब ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे डैम्स वैम्स है और हो सकता है इसके लोड्स की वजह से इस पे कोई इम्पैक्ट जनरेट हो। ठीक है, इम्पैक्ट जनरेट होंगे तो क्या होगा, टूटेगा फूटेगा। तो यहाँ पे हमको हाई मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रिक्स फ्लोरिंग हम इस गोडाउंस में, इस वेयर हाउस में, इस स्टोर्स में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे देखो नेक्स्ट पॉइंट, 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ लीन सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब कि क्या, ये हमारा कोई कॉन्क्रीट्स का लेयर है, इसकी लेयर की थिकनेस कितनी बोल रही है, 10 से 15 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट्स का हम लेयर बिछाते हैं। और इन लेयर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक सबग्रिड्स तैयार करते हैं। ठीक है, किसका, लाइम कॉन्क्रीट्स का। लाइम कॉन्क्रीट्स का एक सबग्रिड्स तैयार करते हैं। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स द बेस कोर्स। और ये क्या फॉर्म करता है, एक बेस कोर्स फॉर्म करता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम हमारे एक 12 mm का क्या करते हैं, एक लगभग एक मोर्टार, सीमेंट्स और सैंड्स का हम लेयर इसके ऊपर फिल करते हैं। और क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारे जो भी ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स को यहाँ पे बिछाया जाता है। साथ में किसके साथ बिछाया जाता है, मोर्टार के साथ, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, ज्वाइंट बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक फ्लोरिंग्स। तो देखो ब्रिक्स फ्लोरिंग्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फ्लैग स्टोन देखो क्या होता है, फ्लैग स्टोन हमको मार्केट्स में अवेलेबल होता है। इस फ्लैग स्टोन की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी फ्लोरिंग्स करते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग्स। अब फ्लैग स्टोन देखो, ये जो सैंडस्टोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन भी बोलते हैं। ये अवेलेबल होता है हमारे को 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के थिकनेस में। ठीक है, और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल साइज में अवेलेबल है हमारे मार्केट्स में, दैट इज 30x30 में अवेलेबल है, 45x45 में अवेलेबल है, और आपका 60x60 में अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सैंडस्टोन का फ्लोरिंग हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसॉइल लेयर हम तैयार करते हैं कॉम्पैक्ट करके। ठीक है, जैसे ही हमारा सबसॉइल लेयर तैयार हो गया, हम इसके ऊपर हम क्या करते हैं, या तो लाइम कंक्रीट या फिर सीमेंट कंक्रीट का एक 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर का एक लेयर ऐसा करके बिछाया जाता है। ठीक है, एक लेवल सरफेस में। देन हम उसके ऊपर, ये क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, अर्थ फिल हो गया, अर्थ फिल मटेरियल। यहाँ पे क्या हो गया आपका, लीन कंक्रीट बोल दो या फिर सीमेंट कंक्रीट बोल दो। एंड देन उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका लीन कंक्रीट तैयार हो गया, इसको सूखने के लिए दो। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्लैग स्टोन्स आते हैं इसके ऊपर बिछाया जाता है। ठीक है, और इसमें बिछाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 20 से 25 mm का एक थिक मोटा मोटार का लेयर। मोटार क्या होता है, सीमेंट और सैंड का रेशियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 फ्लोर हमको मिला, 3 टाइप के यहाँ पे कोर्स मिले। पहले में क्या है आपका, हमने अर्थ मटेरियल्स को यूज किया। ठीक है, जैसे मोरूम हम यूज कर सकते हैं, मोरूम या फिर कोई और क्ले यूज कर सकते हैं। मोरूम्स के बाद हमने क्या यूज किया, उसके ऊपर हमने कोई एक लीन कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट ऐसा यूज किया। सीमेंट्स कंक्रीट के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट्स कंक्रीट के बाद हम यूज कर रहे हैं मोर्टार का एक 25 mm का एक लेयर। और इस 25 mm के लेयर पर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फ्लोर्स होता है या फिर जो भी हमारा सैंडस्टोन होता है, इसको हम एज अ यहाँ पे एज अ लगाते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फ्लैगस्टोन, फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स। तो देखो फ्लैगस्टोन
फ्लोरिंग्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है ये। ठीक है, अलग अलग साइज में अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है ये। तो इस तरह से आपका फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स दिखता है जनरली, आमतौर पर देखे भी होंगे आप लोग। तो ये आपका फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स। तो यहाँ पे भी घर में भी किया गया है, देखो फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स। एक और एग्जांपल देख लो फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स का। देन सबसे ज्यादा